दोस्तों, पोलर बेयर हमारी धरती का सबसे विशाल आकार का शिकारी जानवर है। ये 700 किलोग्राम से भी अधिक भारी हो जाते हैं। इन भालुओं ने अपने रहने के लिए सबसे दूर दराज के स्थानों को चुना है। शायद ये समझ गए थे कि पूरी पृथ्वी पर इंसानों का कब्जा हो जाना है, इसलिए ऐसे स्थानों पर रहा जाए जहां इंसानों की कम से कम दखल अंदाजी हो। परंतु इंसानों से इतनी दूर रहने के बावजूद भी आज ध्रुवीय भालू विलुप्ति का सबसे बड़ा खतरा झेल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2050 के बाद शायद हम इन भालुओं को नहीं देख पाएंगे, जिसका कारण है इंसान। असल में ये भालू शिकार करने के लिए बर्फ पर ही निर्भर होते हैं। ये बर्फ पर आराम कर रही सील को अपना भोजन बनाते हैं। वहीं सील अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती हुई पानी में घुस जाती है, और यदि एक बार सील पानी के भीतर प्रवेश कर गई तो अपनी तेज गति से तैरने की क्षमता के कारण सील पोलर बेयर के हाथ नहीं आती। यानी जब तक पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ है तभी तक पोलर बेयर का अस्तित्व है। बर्फ समाप्त तो ये भालू भी समाप्त। और इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ वर्षों से परिस्थितियां ऐसी भी हो गई हैं जिन परिस्थितियों के कारण शायद ध्रुवों की बर्फ समाप्त होने से पहले ही धरती का ये सबसे विशालकाय शिकारी विलुप्ति की सीमा को लांघ चुका होगा, जिसकी वजह एक बार फिर से इंसान ही हैं। सिर्फ पोलर बेयर ही नहीं, बल्कि हाल ही में कुछ घट रही इंसानी गतिविधियों के कारण भेड़ियों से लेकर मगरमच्छों तक पर विलुप्ति का एक नया खतरा मंडराने लगा है। आखिर हम इंसानों ने ऐसी कौन सी नई आफत खड़ी कर दी है जिससे जमीन से लेकर बर्फ तक पर रहने वाले जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है? इस आफत के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो से अंत तक जुड़े रहना होगा। और यदि वीडियो से जुड़े रहने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव अपना जीवन जी रहे हैं उन सभी जीवों को प्रकृति द्वारा बनाया गया है। परंतु कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है। असल में आज से करीब 30,000 वर्षों पहले तक इंसान इस पृथ्वी का सबसे बेहतरीन शिकारी बन चुका था। हम बुद्धिमान थे और अपनी बुद्धिमानी के दम पर हमने नित नए हथियार बनाए, शिकार की शानदार तकनीकें खोजी, और इन हथियारों और तकनीकों के दम पर हम बड़ी संख्या में जानवरों को मारने लगे, जिस कारण हमारे पास जरूरत से अधिक भोजन लगा। हम भोजन को डटकर खाते और बचे हुए भोजन को फेंक देते। ऐसे में हमारे द्वारा फेंके गए भोजन को ही हासिल करने के लिए कुछ भेड़िए हमारे आसपास रहने लगे। जो भेड़िए हमें हिंसक दिखाई देते उन भेड़ियों को हम मार डालते। वहीं जो भेड़िए हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार करते उन्हें अपने साथ रखने में हमें भी लाभ दिखाई देने लगा। ये भेड़िए ना सिर्फ हमारे द्वारा छोड़े गए भोजन का निपटारा करते बल्कि अपनी तेज सूंघने और सुनने की शक्ति के कारण हमारी ओर आने वाले खतरों से हमें सावधान भी करते। पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों के साथ रहने के कारण इन भेड़ियों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और ये भेड़िए वफादार कुत्तों में बदल गए। अब इन कुत्तों का स्वभाव कुछ इस तरह से बदला कि ये कुत्ते वर्तमान में भी हमारे इर्द गिर्द ही अपना जीवन जी रहे हैं। और कुछ एक मामलों को छोड़ दे तो हमें कुत्तों से कोई विशेष परेशानी भी नहीं है, बल्कि आज तक भी हम अपने घरों में बचा हुआ अतिरिक्त भोजन इन कुत्तों को ही खिला रहे हैं। परंतु हाल फिलहाल ऐसा ही कुछ पोलर बेयर्स के मामले में भी देखा जा रहा है। असल में ये भालू किसी भी चीज़ को खाने में सक्षम है। ये जूते चप्पलों से लेकर हमारी गाड़ियों के टायरों तक को चबाते हुए खा जाते हैं। यहाँ तक कि पोलर बेयर आपकी गाड़ी की बैटरी तक को अपने मजबूत जबड़ों के दम पर खा सकते हैं और आपकी गाड़ी में डलने वाले इंजन ऑयल को चाय की भांति चुस्कियाँ लेते हुए पी जाते हैं। अब इस तरह से प्रत्येक चीज़ को खा जाने वाले जानवरों को यदि पिज़्ज़ा बर्गर खाने को मिलेगा तो भला वो जानवर ये शानदार मौका कैसे छोड़ सकता है? आज दुनिया भर से सैलानी उन इलाकों में घूमने जाते हैं जहाँ पोलर बेयर निवास कर रहे होते हैं। इन इलाकों में बर्फ के नीचे काफ़ी खनिज पदार्थ भी दबे हुए हैं, जिन खनिजों को हासिल करने के लिए यहाँ लगातार काम भी चलता रहता है। और यहाँ काम करने या घूमने आए इंसान अपने पास मौजूद अतिरिक्त भोजन को इधर उधर फेंक देते हैं। बेचारे पोलर बेयर इस भोजन को हासिल करते हुए इंसानों का पीछा करते हैं और अनेकों बार ये इस तरह से पीछा करते हुए ही इंसानी बस्ती में आ जाते हैं। यानी अतीत में जिस तरह से हमने कुत्तों को पालतू बनाया, कुछ वैसा ही व्यवहार आज ध्रुवीय भालुओं के साथ हो रहा है। परंतु वर्तमान इंसानों में अतीत में रहने वाले इंसानों जितना सब्र कहाँ है। जैसे ही कोई ध्रुवीय भालू भोजन के लालच में इंसानी बस्ती के करीब आता है तो उस बेचारे को गोली मार दी जाती है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों के दौरान यूं ही इंसानी आबादी में घुसे कम से कम 50 भालुओं को रूस, यूरोप और कनाडा में मारा जा चुका है। ये भालू उन इंसानों के साथ इंसानी बस्ती में आ गए थे जिन इंसानों ने ध्रुवीय क्षेत्रों में जाकर इन्हें भोजन दिया था। दोस्तों, ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या भूखे जानवरों को भोजन देना गलत है? देखिए, कम से कम जंगली जानवरों के मामले में तो ये पूरी तरह से गलत ही है, क्योंकि जंगली जीवन मानवीय जीवन से पूरी तरह से अलग हो चुका है। लेकिन बेचारे मूक जानवर इस बात को नहीं समझते। यदि हम पोलर बेयर की बात ना भी करें तो भी अनेकों मामलों में जंगली जीव को दिया गया भोजन अंत में उनके विनाश
विनाश का कारण ही बना है। सवाना नेशनल पार्क में पिछले दिनों 6 मगरमच्छों को मार दिया गया क्योंकि ये मगरमच्छ इस पार्क में आने वाले इंसानों द्वारा दिए गए भोजन के आदी हो चुके थे। यहाँ घूमने आए इंसान अक्सर अपने साथ KFC जैसे स्थानों से पका हुआ मांस लेकर आते और मगरमच्छों को मांस खिलाकर खुशी हासिल करते। वहीं दूसरी ओर ये मगरमच्छ इंसानों द्वारा मिलने वाले इस भोजन को ग्रहण करने के इतने अधिक इच्छुक हो गए कि ये इंसानों के पीछे पीछे चलते हुए सवाना नेशनल पार्क में मौजूद होटल्स तक आ पहुंचे, जहां इन मगरमच्छों को खतरा मानते हुए इन्हें तुरंत मार दिया गया। एक समस्या ये भी है कि जिस तरह का भोजन इंसान करते हैं उस तरह का भोजन दूसरे जानवर नहीं कर पाते। हम इंसान अपने भोजन में ज़रूरत से अधिक सोडियम यानी नमक और अन्य मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस तरह के मसाले हम पीढ़ियों से खा रहे हैं, इसलिए हमारा शरीर इन मसालों को आसानी से हजम कर लेता है, परंतु दूसरे जानवरों के मामले में ऐसा नहीं है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओगे तो यहाँ के जंगली रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको इस बात की सख्त हिदायत दी जाएगी कि भूलकर भी किसी जानवर को भोजन ना दे, परंतु इसके बावजूद भी सैलानी इन हिदायतों को नज़रअंदाज करते हुए कुरकुरे एवं चिप्स जैसे नमकीन भोजन को कंगारुओं के सामने फेंक देते हैं। बेचारे कंगारू इस अत्यधिक सोडियम वाले भोजन को खा लेते हैं, परंतु इस तरह का नमकीन भोजन करने के बाद प्यास अधिक लगना स्वाभाविक है और ऑस्ट्रेलिया के सूखे जंगली इलाकों में पानी खोज पाना सबसे मुश्किल कार्य है। वहीं ये मसालेदार भोजन कंगारू के पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है, जिस कारण उनका पेट खराब होते हुए उन्हें लूज मोशन जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है और इंसानों का भोजन खाने वाले बेचारे कंगारू निर्जलीकरण का शिकार होकर मारे जाते हैं। इंसानों के हाथों मिला आसान भोजन जानवरों को क्षमता विहीन भी बना देता है, क्योंकि आसानी से मिलने वाले इस भोजन के कारण ही ये जानवर उन सभी तकनीकों के इस्तेमाल को भूल जाते हैं जो तकनीकें इन्हें इनका प्राकृतिक भोजन हासिल करवाने के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए यदि हम भेड़ियों की बात करें तो अक्सर इंसानों द्वारा फेंके गए भोजन को ग्रहण करने वाले भेड़िए अपने झुंड से अलग थलग हो जाते हैं और ये भेड़िए फिर शिकार नहीं कर पाते, जिस वजह से जल्द ही ये बेचारे मारे जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंसानों द्वारा दिया गया गैर प्राकृतिक भोजन अक्सर जानवरों के दांतों को भी खराब कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप भी ये जंगली जानवर अपना कुदरती भोजन हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, भारत में गायों को बेहद ही पवित्र माना जाता है। ज़्यादातर परिवार अपने घर में बन रही रोटियों में से पहली रोटी गाय को खिलाना अपना सौभाग्य मानते हैं। यदि आप अपने घर में बनने वाली सभी रोटियां भी गाय या भैंसों को दे दे तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि गाय और भैंसों का पाचन तंत्र गजब का होता है। गाय और भैंस मुलायम घास से लेकर मोटी और मजबूत घास एवं अनाजों तक को बड़े ही आराम से हजम कर लेती हैं, परंतु हिरणों के मामले में ऐसा नहीं है। हिरण केवल मुलायम घास को ही अपना भोजन बनाना पसंद करती हैं। लेकिन यदि हम इंग्लैंड का रुख करते हैं तो पिछले दिनों यहाँ अनेकों हिरण अचानक से तबीयत खराब होने के कारण मारे गए। जब इन हिरणों का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि इनकी मौत बहुत अधिक मात्रा में ब्रेड खाने से हुई थी और ये ब्रेड इन हिरणों को इंसानों द्वारा ही खिलाए गए थे, जिस वजह से बेचारी हिरण एसिडिटी का शिकार होकर मारी गई। इस तरह से जानवरों के शरीर में एसिडिटी बनने की प्रक्रिया को भारत में सामान्य भाषा में अफारा कहा जाता है। यदि आप अपनी गाय या भैंस को भी अधिक मात्रा में कच्चा अनाज खिला देते हैं तो आपकी गाय या भैंस भी अफारा नामक इस रोग का शिकार बन सकती है। इसलिए यदि आप अपनी गाय को अधिक मात्रा में रोटियां खिलाते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो रोटियां अच्छे से पकी हुई जरूर होनी चाहिए। वहीं यदि आप अपनी गाय को 1, 2 या 4, 5 की संख्या में भी रोटियां खिलाते हैं तो गायों को कच्ची रोटियों से भी कोई समस्या नहीं आने वाली। बहरहाल इंग्लैंड में अफारा नामक रोग के कारण मरने वाले हिरणों को देखते हुए अब उन इंसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं जो इंसान जंगली जानवरों को भोजन देकर अपनी दयालुता का प्रदर्शन करते हैं। वैसे दयालुता बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी दयालुता बिना सोचे समझे नहीं होनी चाहिए। आप जिन जंगली जानवरों पर दया दिखाकर उन्हें भोजन दे रहे हैं, बहुत अधिक संभावना है कि वो भोजन उस जानवर के लिए एक लंबे समय काल के बाद नुकसानदायक ही सिद्ध होगा। इसलिए हमें जंगली जानवरों को उनके हालात पर ही छोड़ देना चाहिए और यदि हमें दया दिखानी है तो ये दया हमें जंगली जानवरों पर नहीं बल्कि अपने आसपास रहते जीवों पर दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास रहते इन जीवों का जीवन अब काफ़ी हद तक हमारे ऊपर ही निर्भर हो चुका है। फिलहाल तो गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने घर के बाहर और छत पर थोड़ा पानी रख आएँ। घर के बाहर रखे गए पानी से जहाँ कुत्तों जैसे जीवों का काम चलेगा, वहीं छत पर रखे गए पानी से पक्षी अपना गला तर कर सकेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।